गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और जैसे कि हमने 8th क्लास सैनिक मिलिट्री नवोदय उसके जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पर और हमारे ऑनलाइन क्लासेज पर वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसी सीरीज़ के अंदर जो है कल हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है ना, बेसिकली। और ये 8th क्लास के हिसाब से और बाकी कंपटीशन के हिसाब से भी है। एसएससी सीजीएल जो है उसमें भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो सभी के काम का ये रेशनल नंबर, ठीक है ना। कल हमने रेशनल नंबर को डिफाइंड किया था हमने, तो एक बार मैं रिपीट कर दूँ ये कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता हो, Q नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि जगह कभी 0 नहीं होना चाहिए। और एक साथ में मैंने बताया था 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, इसको हम 0/1 लिख सकते हैं ना, इसलिए 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। फिर एक चीज़ और मैंने बताई थी जो खास करके पूछी जाती हैं, जैसे 22/7 ये रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q फॉर्म में है। लेकिन बात आ जाए पाई जो है रेशनल नंबर है या नहीं है, तो पाई रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 3.1422 आगे आगे डैश डैश चलती रहती है, इनफाइनाइट तक चलती रहती है, इसलिए ये क्या है, पाई रेशनल नंबर नहीं है। हाँ, 22 इसी को जो है 22/7 लिखते हैं तब ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये P/Q फॉर्म में है, ठीक है ना। फिर कुछ डेसिमल नंबर को, जैसे मैं कहूँ ये था 2 पॉइंट जो है, जैसे आ गया मेरे पास 5.3 आ गया, तो क्या ये रेशनल नंबर है? और है तो इसको लिखो आप, तो इसको हम लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे 53/0, तो ये रेशनल नंबर है ये, ठीक है ना। तो आज कुछ जो है रेशनल नंबर की हम बात करेंगे, ठीक है ना, जिनको हम रेशनल नंबर में लिखना भी सीखेंगे। आपके 9th क्लास में उसके कुछ चैप्टर भी है, 9th वालों को भी काम का है ये, एसएससी जो है सीजीएल उनके भी काम का है, ठीक है। तो सबसे पहला चलो हमने लिखा 0.6 बार, इस तरह से ये क्वेश्चन देते हैं। तो पहले तो ये समझें ये बार क्या है ये, ठीक है ना। एक विनकुलम में भी आता है, बार आता है, ये मेरे एक वीडियो में देखना आप, उसमें मिल जाएगा आपको बार विनकुलम, उसमें हम नंबर को छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है, देखो इसी को लिखा जा सकता है 0.6666666 और डैश डैश इनफाइनाइट तक चलता रहता है ये। तो हमारा क्वेश्चन ये है, क्या ये रेशनल नंबर है? सबसे पहला तो ये है, क्या ये रेशनल नंबर है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस या नो में से एक होगा। तो हम कहेंगे यस सर, ये है रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर है तो इसको जो है हम P/Q में कैसे लिखते हैं, कैसे इसको लिखा जाएगा P/Q के अंदर जो है वो हमें देखना है यार। तो क्या मैं इसको लिखूँगा 0.6/10, ये सही है क्या? कि वही बात कि मैंने पॉइंट हटा दिया सर, पॉइंट के बाद ये 1 था और 1 के नीचे जो ये आ गया 6/10, सही है क्या? बिल्कुल गलत है, ये तरीका यहाँ नहीं चलेगा यार। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि मैंने ये बार हटाया यहाँ 1 1 2 लगाते जाओ 0 जितने ये रहे लो, ऐसे तो इनफाइनाइट हो जाएगा ये। तो फिर तो ये तो कोई नहीं हुआ, कोई एग्जैक्ट नहीं हुआ ना, ठीक है। तो इसको तो पहले हम करेंगे, थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब करने के बाद में फिर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे कि ये जो है कैसे किया जाता है, ठीक है। और मैं बता दूं ये 9th क्लास जो है, चाहे NCERT हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे कोई सा ही बोर्ड हो, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे रेशनल नंबर, ठीक है ना। कि देखो इसको सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, लेट्स जो है इसको मान लेते हैं कि ये कोई x के इक्वल नंबर है, और इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, मैंने कहा था जिस पर भी बार होता है, ठीक है ना। बार को समझे आप कि 0.12 और बार लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ 2 डिजिट पर बार है, तो इसका मतलब है ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, 0.1212121212 ऐसे डैश डैश चलता जाएगा। और यही बात अगर यूँ लिखी हुई है 0.634 और ये बार है, तो इसका मतलब हो गया 0.634634634634634 डैश डैश, यानी ये बार बार यही रिपीट हो रहा है। और ये बात ऐसे भी हो सकती है कि जैसे 0.34 और ये आ गया 3, ये आ गया यहाँ पर ऐसे। तो इसका मतलब देखो क्या होगा,
कि 0.343 तो है, रिपीट क्या हो रहा है, जिस पर बार है 4 और 3 पर बार है तो 4 और 3 रिपीट हो रहा है, न कि ये 3 रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको लिखूँ जो है 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक ये। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है, शायद समझ गए नहीं रहा कि जिस पर बार होगा वो डिजिट यानी बार बार रिपीट हो रही है। तो ये तो हो गया बार का मतलब, ठीक है ना। अब इसको लिखते कैसे हैं वो देखो आप, तो ये तो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना यार। तो आप देखिए 6 6 डैश डैश और ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ठीक है ना। बाद में मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा ये जल्दी से कैसे करना है इसको, बहुत आप विद इन जो है 5 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं यार इस तरह के क्वेश्चन को। तो यहाँ अब देखो ये कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ देखें हम 1 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 1 डिजिट का मतलब हो गया 10 यानी 1 0। अगर यही बात जो है यानी जो है 0.66 ये नहीं, देखो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, इसका मतलब हो गया 10। और अगर ऐसा हो 1 2 1 2 1 2 1 2, तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, इसका मतलब हो गया 100 20। और अगर ऐसा हो 0.2 3 4 2 3 4 2 और 3 4 2 3 4 इस तरह से, तो देखो 3 डिजिट रिपीट हो रही है, इसका मतलब हो गया 1000, ठीक है ना। तो यानी अब यहाँ से मेरे पास क्या समरी आएगी, समरी ये हो गई कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतना हमने नंबर लेना है, उसके अकॉर्डिंग उतने ज़ीरो लेने हैं, ठीक है ना। 1 डिजिट हो रही है तो 1 0 लिया मतलब 10, 2 डिजिट रिपीट हो रही है मतलब हमने लिए 2 0 यानी 100, 3 डिजिट रिपीट हो रही है मतलब हमने लिया 3 0 यानी 1000, 4 डिजिट रिपीट होंगी तो मतलब 10,000 ये रहा, ठीक है ना। ये रहा। अब ये क्या है, ये 10 और ये, तो हम करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है ना, कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने ज़ीरो, वो पता चल गया ना कि 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से, 2 रिपीट हो रही है तो 100 से, 3 रिपीट हो रही है तो 1000 से, अगर 4 रिपीट हो रही है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना है जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ देखें मेरे पास में 1 डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने लिया 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 10x, इसको देखो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 0 6 0 6 0 6 और ये 6 सॉरी, तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ पॉइंट है, तो ये कहाँ जाएगा, ये है मेन बात यहाँ पर। तो उतने डिजिट ये कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। आगे किस चला जाएगा, जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये है और यहाँ ये पॉइंट है, और इसी को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ लास्ट में इधर 0 आएगा ये रहा। तो देखो 1 2 के बाद ये रहा, और यही बात अगर यूँ हो 3 4 5 और यहाँ पॉइंट हो, यही है चलो, और मैंने कर दिया 3 4 5 0 0, यही आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो देखो ये कहाँ आ गया, यहाँ। तब समझना कि देखो 1 0 थी तो 1 डिजिट आगे चला गया, देखो यहाँ पर यही आ रहा है ना। अच्छा उसके बाद देखो अगर ये मेरे पास 2 डिजिट थी तो 2 के बाद यानी ये 5 के बाद पॉइंट आ रहा है, देखो ये आ रहा है ना। और ये पॉइंट अगर यहाँ होता जैसे देखो 1 2 3 तो 2 डिजिट आगे कहाँ हो जाता, चला जाता, यानी ये यहाँ जाता यहाँ पर 4 और 5 के बीच में ये रहा, और गिनो देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। तो यानी ये पॉइंट आपका क्या होगा, उतने डिजिट आगे चला जाएगा जितने जीरो से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 0 है तो 1 आगे यहाँ आ गया, देखो यहाँ था ना, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ गया। अगर इसकी जगह 100 होता तो 2 डिजिट यहाँ था ना, 1 2 ये पॉइंट यहाँ आ जाता। अगर 1000 होता तो 1 2 3 यहाँ आ जाता है। क्लियर ये। तो अब ये बन गई क्वेश्चन मेरे पास फर्स्ट और सेकंड। तो हमेशा क्या करना आपने, सेकंड में से, ठीक है ना यार, सेकंड जो क्वेश्चन है तो इसको क्या ले सकते हैं 6.666666 डैश डैश, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके नीचे 1 कौन सी है, ये वाली 1 है, ये इसके नीचे लिख दो इक्वल 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 6 6 6 6 6 ऐसे चलेंगे आगे, कितने लिख लो जाएगा, और ये है 1 नंबर। इनको आपने हमेशा क्या करना है, माइनस करना है, ये माइनस, तो 10x में से 1x गया 9x, अच्छा ये आ गया 6 पॉइंट, ये 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इस तरह से लास्ट में क्या है सारे 0 हो जाएंगे। कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा है ना।
अब देखो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 6/9 कट रहा है, काट दो, ये कट गया जो है मेरा 2 टाइम, ये कट गया 3, तो कितना आ गया 2/3, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं अगर जो है, ठीक है ना। तो पहला तो ये था क्या, ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है, ये भी रेशनल नंबर है, और इसी को अगर P/Q में लिखना है तो मैं लिखूँगा 2/3 और चेक कर लो सबसे बढ़िया तो कि ये क्या कह रहा है कि जो है आप इसको डिवाइड करो, देखो कि 2 को डिवाइड करेंगे किससे 3 से, तो 0.0 लगा सकते हैं कैसे आगे, कितने भी लगा लो चाहिए ना, पॉइंट के बाद 0 पता ही है ना। तो पहले देखो 2 छोटा है, तो अगला नंबर लेने के लिए क्या करेंगे, पहले पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, कितनी बार जाएगा 6 टाइम गया 18, माइनस करेंगे 2, फिर ये 0 आ गया, 6 टाइम गया 18, फिर 2 आ गया, फिर ये 0 लिया हमने, 6 चल रहा है ना, फिर 18, फिर वो 2, इस तरह से देखो ये वही आ रहा, देखो यार, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.0 डिजिट रिपीट हो रही है, उस पर बार लगा देते हैं यार। और तो ये तो था डिस्क्राइब था ये, ठीक है ना, ये हमने डिस्क्राइब किया है। और अब इसी क्वेश्चन को जो है शॉर्टली कैसे करना है, तो ये फर्स्ट मेथड है आप, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें अलग है 3-4 स्टेप हैं दो, ठीक है ना। तो बता भी दूँगी कि जैसे ये आ गया मेरे पास, अब वो तो हमने ले लिया था, ये आ गया 4 बार आ गया, चलो एक कैसे हो सकता है 0.12 बार आ गया हो, या एक ऐसे हो सकता है 0.3 और ये आ गया 4, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, तो वो समझ लें वो क्या है, क्योंकि इसमें अलग अलग कंडीशन है, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, आपने ये शॉर्ट फॉर्म की बात कर रहे हो। तो पॉइंट के बाद यानी पॉइंट से पहले आपका 0 है, पहली बात तो, ठीक है ना, और पॉइंट के बाद हर डिजिट पर बार है, ठीक है ना। अब ऐसे भी हो सकता है कि कंडीशन से मैं कहूँ जो है ये आ गया और 3 4, ये 4 पर बार आ गया, इस 3 पर नहीं, देखो आप, तो ये अलग कंडीशन है ये फिर। या ऐसे भी हो सकता है 0.34, ये अलग कंडीशन है। या ऐसे भी हो सकता है 4 5 और ये बार आ गया हो। अब इसमें क्या देखो, यहाँ मैं कहूँ तो इसमें सब में सबसे पहले क्या है 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी पॉइंट से पहले 0 है ये। अच्छा सेकेंड ये है फिर 0 यानी कि पॉइंट के बाद हर डिजिट पर बार है, देखो इसमें 2 पर नहीं है, 3 पर नहीं है, इसमें नहीं है, 4 पर नहीं है, इसमें पहले 2 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह के अगर जो है कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वो नंबर लिख लें ऊपर, जैसे इसको क्या बोलेंगे 4 ही बोलेंगे हम, 4 बोला हमने, कितने डिजिट पर बार है, एक डिजिट पर है, ओनली 1 डिजिट पर बार है, इसलिए 19 नीचे लिख दो, ये हो गया इसका आंसर, ये लो ठीक है। दूसरा देखो 12 है, 12 लिखा हमने सीधा, कितने डिजिट पर बार है, ये 2 पर है, 1 2 तो 2 9 लिख दो, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये कट रहा है, बाकी ये 4/33, बात एक ही है, ठीक है ना। यहाँ देखो अब वही नंबर 1 3 4 कितने डिजिट पर बार है, 3 डिजिट पर है, तो 3 9 लिख दो, 9 ठीक है ना। तो ये शायद समझ में आ गया होगा कि सीधा सा है, फर्स्ट कंडीशन है ये कि 0 यानी पॉइंट से पहले अगर 0 है और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उन पर सब पर बार हैं, तो आपने वो नंबर लिख करके नीचे उतने ही 9 लिख देंगे जितने पर वो बार है, जितने डिजिट पर क्या है बार है। अगर 1 डिजिट पर बार है तो 1 9, 2 पर जो है बार है तो 2 9 लिख देंगे, 3 डिजिट पर बार है तो 3 9 लिख देंगे, ये है पहली कंडीशन, ये ठीक है ना। अब जैसे ये आ गया 0.3 बार आ गया, सपोज करो ये, तो क्या लिखूँगा 3 कितने 9 लिखूँगा, 1 9 लिखूँगा, और ये आंसर हो गया ये, और चेक कर लेना चाहिए आप डिवाइड करके, वही बनेगा। या जैसे मैं कहूँ 0.34 बार, तो 34 लिखा मैंने, कितने पर बार है, 2 पर है, 1 2 तो 2 9 आ गया, ये आ गया 0.1 2 3 4 5, ये बार आ गया, कितने पर बार है
5 डिजिट पर बार है तो देखो पहले तो नंबर लिख दो आप 1 2 3 4 5 और कितने 1 2 3 4 5 ये लो। कट रहा है तो वो काट दो, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर आप वो सिंपलेस्ट फॉर्म आ रही है जैसे, ठीक है ना, तो आप उसको कर लें। जैसे ये सिंपल फॉर्म बन गई 1/3 कट के, ठीक है ना। चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, दोनों आंसर सेम ही रहेगा। तो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लो इसको, ठीक है ना। और हो गया ये। अच्छा अगला फिर एक कंडीशन दूसरी देखो, कंडीशन नंबर 2। अब आ गया 0.3 और ये आ गया मेरे पास में और ये बार, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें देखो ये है कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये पॉइंट थोड़ा डार्क दिख रहा होगा कि पॉइंट के बाद में एक डिजिट छोड़कर बार है, ठीक है ना। एक डिजिट छोड़कर के बार है, तो ऐसे में देखो काम वही करना आपने कि जो है ये 3 4 लिखा और जितने पर बार है, जितने पर बार है उतने ही 9 लिखने हैं। और 1 डिजिट पर बार था इसलिए लिखा 1 9, ठीक है ना। अच्छा अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार नहीं है, 1 पर, इस पर नहीं था तो 1 0 यहाँ लिख देंगे। अच्छा और किस पर बार नहीं था, 3 पर, तो और 3 क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे। ये आ गया 31/90, ये आंसर है। समझ ना मेरा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है हम थोड़ा इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार कि ये वाक्य में ये है या नहीं है, ठीक है ना। ये मैं चेक करके बताऊँ आपको ताकि लगे हाँ, क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको अगर समझ में नहीं आया तो आप डिस्क्राइब करके देख लें। तो वही मैंने बताया था क्या करना है, x के इक्वल मान लेंगे कि 3 4 4 4 4 4, यही चलेगा शायद, ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि 4 पर बार है तो 4 रिपीट होगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 1। अच्छा कितने से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए मैंने बताया था जितनी डिजिट आपकी रिपीट हो रही हैं उतने से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जितनी डिजिट आपकी रिपीट हो रही हैं, तो यहाँ देखें मेरे पास डिजिट जो है ओनली 1 ही रिपीट हो रही है, 4 4 बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। इसका मतलब एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, किससे करूँगा, मल्टीप्लाई बाई जो है 10, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया 10x। आप देखो ये 3 4 4 4 4 4 4 4 चलेगा ऐसे डैश। अब बताओ पॉइंट कहाँ आएगा, बताया था अभी, जितने जीरो होंगे उतना आगे खिसकेगा। 1 0 है तो 1 यानी एक आगे जाएगा, 2 0 होते हैं तो 1 2 यहाँ आ जाता है, यानी इसके बाद तो ये 0.3 के बाद में एक आगे आ जाएगा, ये आ गया यार। अब वही मैंने माइनस करना है, तो देखो ये 10x, ये 3.4444 कितने लिखो आगे डैश डैश, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 इसके नीचे लिख दो x, और ये क्या है 0.344444, ये होगी 1 नंबर। क्या करना है, माइनस करना है, बताया था ये। तो ये तो आ गया 9x, ये आ गया 3, वो इधर से ले लो जी आप, 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 पॉइंट का पॉइंट, और ये 3। तो ये आप लिखो और लास्ट के 0 से मत लिखो। तो ये आ गया x अपॉन जो है इक्वल टू 3.1/9, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10 0। तो कितना आया 31/90, और यही लिखा होगा शायद हमने, देखो ये वही है, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब भी कर लिया हमने, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि इसमें कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है ना। आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप डिस्क्राइब करके देखें। अब जैसे आ गया मेरे पास में 0.125, चलो 6 ले लेते हैं, और ये आ गया बार, ठीक है। तो पहला काम नंबर ले दो आप 26 अपॉन 9, कितने आएंगे, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 आएंगे। तो 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1 यानी कि ये 9 आ गया, आ गया। अच्छा कितने डिजिट ऐसे हैं पॉइंट के बाद, ठीक है ना, पॉइंट और बार के बीच में कितने डिजिट ऐसे हैं जिन पर बार नहीं है, तो यहाँ देखें 2 डिजिट पर नहीं है, 1 और 2 पर नहीं है, तो 2 0 नीचे लगा देंगे।
और वही जो है नंबर कौन सा जिस पर बार नहीं 12, इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 12 ये रहा। तो देखो ये मेरे पास जो है 126 में से 12 माइनस करेंगे 4 आ गया 11, या 114 अपॉन 900। कट रहा है, बिल्कुल सही है, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो ऐसा कैसा इसको छोड़ दो आप। तो देखो ये जो है आपका कट रहा है, पहले गया कितने टाइम, पहले गया 3 टाइम 9, 2 बच गया 24 हो गया, 8 टाइम गया और ये गया 300, ये आ गया 30। अब और कट रहा है शायद, और कट रहा है नहीं, किससे कट रहा है 2 से, तो ये कट गया 1 टाइम और फिर कट गया 9 टाइम, ये कट गया 1 टाइम, उसके बाद में 50 तो 19 अपॉन 150 जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा, मिनिमम सॉल्यूशन हो जाएगा ये, ठीक है। चलो एक और देखो, जैसे अब तो ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है ना, कि अगर इस तरह से इस पर बार है इस पर बार नहीं है 0.12 और ये आ गया 4 3 और ये बार आ गया, ठीक है। तो यहाँ इस पर जो है बार नहीं है तो मैं कैसे करूँ, देखो आप पहले तो आपने नंबर लिखना है 1 2 4 3 अपॉन कितने लिखें 9 कितने आएंगे पहले तो 9 के लिए देखो 1 2, क्योंकि ये जो है बार बार रिपीट होगा, 2 डिजिट है रिपीट हो रही है इसलिए 2 9 नीचे लिखेंगे ये। अच्छा पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार नहीं है, तो देखो इस पॉइंट के बाद में इन दोनों पर बार नहीं है तो 2 0 नीचे ये रहेगा, और यानी यही जो 12 इसमें से क्या करना है माइनस है, जिस पर बार नहीं उसी को क्या करना है माइनस करना है। तो देखो ये 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3 और ये 2 1 और ये आ गया 9 9 0 0, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक और ले, चलिए एक और ले लेते हैं लास्ट, जैसे आ गया 0.5 और 4 2 बार, क्या आ गया, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, तो देखो ये आ गया 5 4 3 2 सॉरी और कितने 9 2 9, क्यों 2 पर क्या है बार है तो 2 9, और कितने पर बार नहीं है इस 5 पर नहीं है इसलिए इसकी 0 लगा देंगे और माइनस यही 5 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब यहाँ ध्यान रखना, देखो ये रहा, ये है 5 4 2 में से 5 माइनस करना है 7 3 5, तो ये आ गया 5 3 7 अपॉन 9 9, ये है सेकंड कंडीशन, ठीक है। जल्दी से ये नोट कर लें एक बार, ये कंडीशन नंबर सेकंड है ये सेकंड। पहले वाले में क्या था कि इन दोनों पर साथ में ही बार था ये रहा, इसमें क्या है पॉइंट के बाद 1 डिजिट या 2 डिजिट छोड़ करके फिर बार आ रहा है ये रहा। अब कंडीशन नंबर सेकंड, ठीक है ना, ये 3 ही कंडीशन नहीं है बस, ठीक है ना, इससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वो क्या करेगा, वो कहेगा 2 और पॉइंट जो है 3 बार, ये आ गया, ठीक है ना। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे तो ठीक है ना, तो डिफरेंस देख लेना यार। देखो शॉर्ट ट्रिक के अंदर क्या है, कुछ कंडीशन होती हैं, उस कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो ही आप ऐसा कर सकते हैं यार, ठीक है ना। या जैसे चलो एक मैं यहाँ अब याद आ गया है, ले भी लेते हैं क्वेश्चन के बीच में थोड़ा, कि जैसे मेरे पास आ गया 4 6 4 4, तो इनका मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे ये 24 और ये 20 है। अब इस पर क्या है, एक कंडीशन अप्लाई हो रही थी तो मैंने ऐसे कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। देखो यहाँ 6 को 4 से करेंगे 24 और 4 को करेंगे 5 से 20। अब ऐसा लिखा हुआ है कि ये 4 और ये 3 लिखा हुआ है, और अब आपको सर ये 24 3 को जो है मैंने 4 से कर दिया, ये हो गया 12, तो सही है क्या? बिल्कुल गलत है, नहीं है, क्योंकि इस पर वो कंडीशन अप्लाई हो रही थी, इस पर नहीं हो रही थी, ठीक है ना। तो आप उसमें देखना एकाधिकेन जो है, एक वैदिक के अंदर मेथड है कि लास्ट डिजिट का सम अगर 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब लेकिन सेकंड कंडीशन ये भी है, दोनों सेम भी होनी चाहिए। 2 कंडीशन है, एकाधिकेन से आप जब मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो यानी उसमें वो कहता है कि जो चरम अंक,
ठीक है ना। लास्ट अंक जो है यानी उनका सम जो है वो 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है जो यानी मेरे पास में निखिलम जो डिजिट है ये इक्वली भी होनी चाहिए। अब इसमें ये तो 10 आ रहा है पर ये नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये नहीं आ रहा, तो ऐसे में हम नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ है, ठीक है ना। ये आप अगर देखना है तो आप देखें वीडियो पीछे, उसमें मिल जाएगा आपको निखिलम से मल्टीप्लाई करना एकाधिक, सॉरी। तो यहाँ क्या करना आपने, कुछ नहीं करना। देखो ये वही पॉइंट, इसको भूल ही जाओ आप, माने 0 एक बार। तो इसको कैसे लिखोगे बताओ आप? तो इसको आप लिखोगे 3/9 लिखोगे आप इसको, ये लिखोगे ना। अगर यहाँ 0 होता, लेकिन यहाँ क्या था मेरा 2 था, तो ये 2 होल में लगा दो, बस सीधी सी बात, लगा दिया होल में। अच्छा अब ये आंसर हो गया, बस सीधी सी बात। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई चेक कर लेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 18, 18 को में 3 ऐड करेंगे कितना हो गया 21/9, ठीक है। अब से चेक कर लें क्या वाकई में ये बन रहा है क्या 2.33, इसका मतलब तो ये है ना, पता है ना कि ये रिपीट हो रहा है और ये पॉइंट डैश डैश डैश। अगर वाकई में इससे ये बन रहा है तो हमारा आंसर सही है ना। बाकी आप मेथड से कर सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा यही कर लें कि 21 को 9 से करेंगे 2 टाइम गया, 18 3 आ गया, पॉइंट लगाया 0 3 टाइम गया, 27 माइनस करेंगे 3 0 लगाया 3 टाइम गया, 27 माइनस किया 3 फिर 0 लगाया 3 डैश डैश, वही चलता जा रहा है बार बार, वही आ रहा है क्या। इस नंबर से जो है क्या वापस यही बन रहा है क्या, बन रहा है, इसका मतलब सही है, ये आंसर है, ठीक है ना। दूसरा एक और लें, जैसे ये कंडीशन, बस 3 ही कंडीशन है इसमें, ठीक है ना। तो जैसे अब आ गया मेरे पास में कि 1 होल और ये 1 पॉइंट 1 पॉइंट और 3 तो ले लिया गया, चलो 4 ले लेते हैं बाहर, ये आ गया, या ये 5 ले लिया, चलो ये आ गया 4 5 बार, तो वही 45/99, ये कहाँ जाएगा होल में आ जाएगा सीधे सपास। बाकी इसको आप कर ले इम्प्रॉपर, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज कर लो चाहे आप, आंसर वही रहेगा। या अब आ गया जैसे मेरे पास में 3.24 बार, ये आ गया। समझ ना आप कौन सी कंडीशन बचे, अगर यहाँ 0 होता तो कंडीशन कौन सी है, सेकंड कंडीशन है। तो एक बार इस 0 आप भूल जाओ, ये 0 है ये रहा, तो इसको अभी थोड़ा सेकंड कंडीशन में बताया था कि 2 4 ये लिखा 9 लिखा, इस पर बार नहीं है 0 लिखा, ये 2 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यहाँ तक शायद ऐसे ही करते हैं ना। तो देखो यहाँ क्या था, वो 3 था मेरे पास में, तो वही 3 क्या है मैंने यहाँ होल में लगा देना है बस, और बाकी वही कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया 22/90, ये रहा आंसर, ये लो। तो ये 3 ही कंडीशन है इसके अंदर, इस 3 कंडीशन से आप कोई भी क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब एक और लें, यह आ गया मेरे पास में 5 पॉइंट और 1 2 3 बार आ गया, ये ना, ठीक है। तो देखो 1 2 3, इसी को देखो आप, उसको मत देखो आप, बस इधर वाले पॉइंट से इधर वाला, इसको एक बार 0 मान लो आप, क्योंकि ये तो क्या आएगा होल में आ जाएगा, ये 5 आपका होल में आ जाएगा। बाकी इसको कैसे लिखते हैं, इसको देखो ऐसा मैंने कहा था 2 3 बार, क्योंकि इस तरह से फॉर्म में लिखा हो तो पता है 2 डिजिट पर बार है, तो 2 9 तो नीचे आ गए, इस पर बार नहीं था, इसका 0 आ गया, और यही क्या करना है माइनस करना है। तो ये आ गया 5 होल 1 2 3 माइनस, सॉरी ये 2 आ गया, सॉरी माइनस करेंगे ना 2 और 990, ये आंसर आ गया। तो आज के लिए ठीक है, इतना बहुत है, और नेक्स्ट क्लास में और भी करेंगे। अच्छा उससे पहले ये मैं कह देता हूँ एक चीज़ और ज़रूर, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स जो हैं वो आप जो करते हैं वो हमारे लिए एक एनर्जी का काम करते हैं। आप और क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है, नहीं लगी है, समझ में नहीं आया, उसमें थोड़ा हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, वो आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हमें बताएंगे इस चीज़ के बारे में कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है,
क्योंकि रिस्पांस किसी चीज़ को, ठीक है ना, दीवार को जितना, यार एक गेंद अगर हमारे हाथ में है और इसको जिसको ज़ोर से दीवार पर आप मारते हो उतना वो बैकअप देती है, धीरे मारोगे धीरे आएगी। मैंने अपनी तरफ से जो है कोशिश की पूरा अच्छी तरह से बताने की, उसके बाद भी हो सकता हो कि आपको समझ में नहीं आया हो, तो वो अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसमें कमेंट्स ज़रूर करें या लाइक करो, आप पता चलेगा कि हाँ समझ में आ रहा है यार, या कमेंट्स करें आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, किस तरह के क्वेश्चन में आपने, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने किया और हमारी इस मेथड से नहीं हुआ हो, ठीक है ना, तो उसके लिए हम तरीका बताएंगे कि वहाँ क्या कंडीशन थी क्या नहीं थी। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।